नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र के बीच विवाद जारी है। किसान आंदोलन के बीच संत बाबा राम सिंह की आत्महत्या की खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। संत बाबा राम सिंह का डेरा करनाल जिले के निसंग के पास सिंगड़ा गांव में है। दुनिया भर में उन्हें सिंगड़ा वाले बाबा जी के नाम से ही जाना जाता है। बाबा राम सिंह पंजाब और हरियाणा के अलावा विश्व भर में प्रवचन के लिए जाया करते थे। संत बाबा राम सिंह सिखों के नानकसर संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नानकसर संप्रदाय में संत बाबा राम सिंह का बहुत ऊंचा स्थान था। हाँ, महापुरुष जिन्होंने सारा ही संसार प्यार करता है, एक नहीं विदेशों में भी और सारे मतां में भी कोई ऐसा मत नहीं जिहड़ा मत जिवें साधु हरिद्वार च असीं उन्हां नाल जांदे रहे हैं। सारे मतां दे साधु उन्होंने बहुत प्यार, इत्थों तक स्वामी परमानंद जी कहते ये तो हमारे राम जी है, इन्ना प्यार करते हैं। अजे स्वामी परमानंद जी बहुत वड्डी हस्ती ने, साडा कोई कहते ना भी सानूं गुरु नानक साहब लगते हैं तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, ये गल क्यों कही है, पर असीं अपने कन्नां नाल सुनदे देश भर के फॉलो कुछ नहीं हुण बोल सकते। अंदर जिहड़ा ना वो इस वेले बोलण लई कुछ बचे ही नहीं है। उन्हां दी बहुत वड्डी कुर्बानी और वो ये दुख नूं सार ही नहीं सके। जिहड़े बजुर्ग उत्थे बच्चे बैठे हैं, रात हुणे तुहानूं दस्सिया रात 2-2:30 बजे आए हैं। संत बाबा राम सिंह सिखों के नानकसर संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस वक्त से बाबा राम सिंह किसान आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल कर रहे थे। उनके आसपास रहने वाले उनके शिष्यों के मुताबिक बाबा किसान आंदोलन को लेकर काफी दुखी रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली। उन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ऐसे कि हमको तो कल 3:15 साढ़े 3 बजे पता चली है। हम तो साथ में नहीं थे, क्योंकि बाबा जी पहले 9 तारीख को जब गए हैं तो सभी अपने संत मंडली को साथ लेकर गए, और जैसे जैसे उधर से गुजर रहे थे, स्टेज के पास जा रहे थे, तो उनके हृदय को बहुत खेद पहुंच रहा था कि बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीबियां हैं, कि अपने हक मांगने के लिए, अपने हकों के लिए ये इतने दिनों से अभी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। उससे पहले पंजाब में भी 2 महीने बैठे रहे कि गवर्नमेंट इनकी बात क्यों नहीं सुनती है। जैसे स्टेज के पास पहुंचे तो हमको सबको, जो संत मंडली उनके साथी थे, उनको कहने लगे कि तुम स्टेज पर जाओ, कुछ सेवा भी उनको दे आओ, और जाकर थोड़ा जो किसान आंदोलन चल रहा है उनको थोड़ा सा उत्साहत भी दे आओ। हम स्टेज पर गए, 5-7 मिनट बोले, उसके बाद उधर काफ़ी देर वो गाड़ी में ही बैठे रहे, क्योंकि उनका शरीर ज़्यादा इजाज़त नहीं देता था चलने के लिए। फिर वापस आ गए। इधर आकर भी जब कोई संगत मिलती या कभी हम जाकर उनके पास बैठते तो वो यही कहते रहते थे, मेरे को वहाँ का दृश्य घूमता है हृदय में, कि मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे अंदर घबराहट हो रही है। फिर 15 तारीख को फिर चले गए। पहले सिंह बॉर्डर पर गए, उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर भी रात को 12-1 बजे गए। तो उस दिन संत अमरीक सिंह जी का लंगर जहाँ चलता है, स्टेज के थोड़ी दूरी पर ही है, सिंघू बॉर्डर पर, उधर वो बैठे। उधर एक चैनल वालों को उन्होंने संबोधन भी किया। वो आप भी किसानों के ही बेटे हैं, उनके पिताजी भी खेती करते रहे, उनके जो भी रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा खेतों के साथ जुड़े हुए हैं, किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे वो बचपन में 5 वर्ष की उम्र में नानसर संप्रदाय जिसके बानी बाबा नंद सिंह जी हैं,
जो स्थान जगराव में है 5 वर्ष के थे तो उधर आ गए। उधर भी जो चौगिरदा वो पूरा किसानों का, उनके साथ जुड़े रहे। फिर सन 90 में इस स्थान पे आ गए। इधर भी जो सभी बैठे हैं, जो चौगिरदा है हमारा, सभी सेवा करने वाले, उनको प्यार करने वाले, जहाँ पर शहरों वाले भी प्यार करते हैं, वहाँ पर ये इलाका भी बहुत प्यार करता था उनको, करता है, अभी भी करता है। तो किसानों के साथ उनका बहुत स्नेह था। हमारी यही है कि जो संत महापुरुष समाज को सामाजिक सेध देते हैं, धर्म की सेध देते हैं, समाज को कैसे चलना चाहिए, और ये भी दर्शाते हैं कि समय की हुकूमत कैसी होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी बलिदान के बाद भी सरकार के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती, तो फिर तो ऐसी सरकार अंधी और बहरी है, जिनको ये नहीं दिखता कि छोटे छोटे बच्चे उधर, छोटे बड़ी बड़ी माताएं, बुजुर्ग 85-90 साल के, 80 साल के उधर इतने दिनों से बैठे हैं, जिनको यही नहीं दिखता। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हम तो ये सोचते हैं कि सत्ता के ऊपर बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है, इधर राम राज रहा, महाराजा रंजीत सिंह का राज रहा, कृष्ण जी का राज रहा, कितने अच्छे अच्छे राजे जिन्होंने इस देश को चलाया। हिंदुस्तान में तो ये माना जाता है कि राम राज होना चाहिए। राम राज की जो किसी की भी पीड़ा है वो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो प्रजा की एक माँ और बाप की तरह होती है। अगर माँ बाप ही चिंता नहीं करेगा तो फिर चिंता कौन करेगा। संस्कार उनका 18 दिसंबर तकरीबन 11 बजे इसी स्थान पर। बाबा जी का पूरे वर्ल्ड में ही नाम था, क्योंकि वो आप बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। जो नानकसर संप्रदा है, सारे संप्रदा वाले ये कहते थे ये नानकसर के हीरे हैं, क्योंकि ज्ञान के ओर से और जो उनके पास कीर्तन की दात थी परमात्मा की। जैसे संत मंडली में भी कभी बैठते थे, संगतों में बैठते थे, तो सभी के मनों में ये होते थे संत बाबा राम सिंह जी कब प्रवचन करेंगे, कब कीर्तन करेंगे। मंत्र मुग्ध कर देते थे जब वो कीर्तन करते थे। बहुत ही कैसेटें हैं उनकी, बहुत ही रिलीज़ हुई हैं, और उनके फॉलोअर पूरे न्यूजीलैंड से लेकर उधर सैन फ्रांसिस्को तक पूरे वर्ल्ड में, सिंगापुर में, मलेशिया में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, सभी जगह पर उन्होंने भ्रमण किया है। और जहाँ भी जाते थे वो संगतें अपनी आंखें बचाती थी उनके लिए आदर में। संत राम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए सिंगड़ा गांव के गुरुद्वारे में हजारों की संख्या में संगत पहुंच रही है। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए हरियाणा ही नहीं, पंजाब और अन्य राज्यों से भी संगत और उनके अनुयायी पहुंच रहे हैं। सुबह से ही हजारों की तादाद में लोग गुरुद्वारे पहुंच रहे हैं। आज पूरा दिन उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर गुरुद्वारे में रखा गया और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजनीतिक लोग भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यहां पहुंचे थे। सुखबीर बादल ने कहा कि ये देश का वो अन्नदाता है जिसने पूरे देश के लोगों की भूख को मिटाया है। आज उनके ऊपर जुल्म होता जा रहा है। पिछले 22 दिनों से लगभग 30 किसानों ने अपनी शहादत दी है। इन सभी जुल्मों और दर्द को देखते हुए महाराज बाबा राम सिंह जी ने अपनी शहादत दे दी, फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इंसान महापुरुष जिन्हों ने सारी जिंदगी संगत ਨੂੰ गुरु ਦੇ ਨਾਲ जोड़िया, सारी जिंदगी सेवा की। ਜਦੋਂ ਦਾ किसान अंदोलन चल रहा है लगातार उत्थे सेवा करते सी। हर दूजे तीजे दिन उत्थे जाते सी, संगत विच बहिंदे सी ते उन्हां दे मन में बहुत ही ज़्यादा दुख सी कि जो किसान देश का अन्नदाता है, जिन्हें देश नूं भुख तो मिटाया,
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਅੰਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਚਲ ਸਕਦਾ। आंदोलन किस ਤੇ दिशा ਜਿਹੜੀ में ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਆ ਦੂਜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। अगर ये जनता किसान जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, जो कानून नहीं चाहते, तो आपने जिद क्यों पकड़ी है? ये आज जो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जनता कारण है कि ना किसान कारण है। मानवता को एक बहुत बड़ी कमी आई है कि जिस इंसान ने अपना सारा जीवन इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, मानवता के लिए लगा दिया, आज ऐसे इंसान का दिल इतना दुखी हुआ कि जिन इंसानों ने सरकारें बनाई हैं अपनी देखभाल के लिए, वो इंसानों की इनह्यूमैनिटी देख के आज बाबा जी का इतना दिल दुखा कि ये उनको कदम उठाना पड़ा। इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी इस सरकार को हिला के जगाने के लिए। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अपने ही लोगों के ऊपर सरकार इतना जुल्म की, इतने सर्दी के मौसम में छोटे बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं और आपको परवाह ही नहीं। ये बेपरवाही वाली सरकार को जगाने के लिए बाबा जी ने जो ये कदम उठाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जहाँ 30 लोगों की शहादत हो गई है इस ठंड के मौसम में, कोई उन्होंने गुनाह नहीं करा था, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो उनकी तरफ नहीं सुना, तब एक भगवान का नाम जपने वाले आदमी जो इतने दुखी होकर एक इंसान ने ये अपनी हत्या करी है, जो ये भी किसी का हृदय नहीं पिघलाएगा तो फिर वो पत्थर दिल ही नहीं, उनके दिल के बारे में मेरे पास हरियाणा सरकार के मंत्री बात कर रहे हैं SYL का पानी ना भूल जाएं। आपको नहीं लगता इसमें ये बात नहीं करनी चाहिए? यही तो मैं बात कर रही हूँ कि ये लोगों की इंसानियत मर गई है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुराम सिंह चढ़ोनी भी संत राम सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए सिंगड़ा गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने बताया कि संत राम सिंह बीच बीच में किसान आंदोलन में आते जाते रहते थे और मेरे साथ उनकी बात होती रहती थी। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर वो काफी चिंतित थे कि सरकार किसानों की बात मानेगी या नहीं। शहादत है, उसको हम नमन करते हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतना हमने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, मेरे पास बैठे रहे परसों, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा, बड़े चिंतन में थे। उनकी कुर्बानी जो है वो देश के किसान हमेशा याद रखेगा। और ऐसा बलिदान, इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते। वो उनके मन में पीड़ा थी, किसानों की जो हालत है, बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की,
नहीं देख पाए वो उसको। आप पहली बार इतना संघर्ष किए, पहली बार आंसू आपके आंखों में, तो हौसला गिर तो नहीं जाएगा इस घटना के बाद किसानों का? साथी रहे आपके, जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया, हिम्मत तो कहीं अभी नहीं, हिम्मत तो नहीं छोड़नी है। आप खुद रो रहे हैं यार, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। आपसे मिलने गए थे 15 तारीख को, वो क्या बातचीत हुई, क्या उनके मन में था? काफी 1 घंटा पौना घंटा के करीब वो आपके पास रहे। बड़ी गहरा थी उनके गहरी उनके मन में, दुखी थे, बार बार पूछ रहे थे क्या होगा क्या होगा, कैसे मानेगी सरकार, क्या होगा, बस यही चिंता थी उनके मन में। और बड़े गंभीर थे, हमें नहीं पता था इतना बड़ा कदम उठा जाएंगे, वो किस लिए वो इतने प्लान पर रहे कि इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं। सरकार को कोई अपील करना चाहते हैं? गुरनाम जी से कोई किसान आंदोलन इस तो नहीं पड़ेगा? इस निर्दयी सरकार को क्या अपील करेंगे, पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे हम, जिसके आगे मर रहे हैं 30-40 उतर के मर गए सड़कों पे, कई एक्सीडेंट में मर गए, एक बच्चा उनका लोगों का वही मर गया उनका। सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवेंशन कर रही है, आज कुछ लगता है कि कोर्ट में भी कुछ इस मामले में हो सकता है, कुछ आ सकती है, राहत मिल सकती है, कुछ इस मामले में चाहिए। इतनी डेथ्स हो रही है, इतना यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती इस देश में हमारी। किसी को चिंता नहीं है देश की, मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है न कोर्ट सुनती है।